नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे मुस्लिमों का एक बोर्ड, वक्फ बोर्ड। आखिर क्या है ये वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है? वक्फ बोर्ड कब बना? वक्फ बोर्ड की शक्तियां क्या है? वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां है? वक्फ बोर्ड को कौन डोनेशन दे सकता है? आखिर वक्फ बोर्ड इतनी विवादों में क्यों घिरा रहता है? इन तमाम प्रश्नों के जवाब देंगे आज हम इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी नॉलेजफुल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक करें। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ एक अरबी भाषा के यखुवा शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब होता है ट्रस्ट, जायदाद जो कि जन कल्याण को समर्पित करता है। वक्फ के अनुसार जायदाद उसे कहते हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें दान करते हैं। ये दान चल और अचल दोनों तरह से हो सकता है। वक्फ बोर्ड में जो दौलत आती है वो वक्फ बोर्ड के तहत आती है। वक्फ बोर्ड की जो दौलत है, जो संपत्ति है, उसकी रख रखाव वक्फ बोर्ड कर रखती है। वक्फ बोर्ड कब बना? वक्फ बोर्ड 1954 ईस्वी के नेहरू सरकार की यूपीए सरकार के समय इसे एक को पारित किया गया था। उसके बाद पूरे देश में इसे सेंट्रलाइजेशन किया गया। उसके बाद एक्ट 1954 वक्फ बोर्ड के संपत्ति का रख रखाव करता है। वक्फ बोर्ड के पास कितनी शक्तियां हैं? वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां हैं? वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। इसकी अनुमानित कीमत बताई जाए तो 1.2 लाख करोड़ रुपए होती है। वक्त के पास पूरे देश में सेना और रेलवे के बाद तीसरे ऐसे ट्रस्ट है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश में इसकी सबसे ज्यादा संपत्ति है, सबसे ज्यादा धन है। वक्फ बोर्ड में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? वक्फ बोर्ड में वक्फ के सर्वे कमिश्नर जो कि इस संपत्तियों का लेखा जोखा रखते हैं। इसके अलावा मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम आईएएस अधिकारी, मुस्लिम अधिवक्ता, मुस्लिम बुद्धिजीवी लोग और इसके साथ साथ समाज में एक अच्छी हैसियत रखने वाले, अच्छे दान धर्म करने वाले लोग इसमें रह सकते हैं। क्या है वक्फ बोर्ड कानून? 1954 के बाद जब इसे अधिनियम को पारित किया गया, उसके बाद पूरे देश में इसे सेंट्रलाइजेशन किया गया। उसके बाद 1954 का एक्ट बना जो कि इन संपत्तियों का रख रखाव करता है। तकरीबन हर राज्य में शिया और सुन्नी बोर्ड बनाया गया है। इन बोर्डों का काम है कि इन वक्फ बोर्ड के जो संपत्ति है उसकी क्षेत्रीय स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक के लोग मिलकर इस संपत्ति को रख रखाव करते हैं, इसकी बचाव करते हैं, इसकी देखरेख करते हैं तथा साथ ही इन संपत्तियों का सही तरह से इस्तेमाल हो इसका ध्यान रखते हैं तथा इन संपत्तियों से जरूरतमंदों तथा गरीबों की मदद करते हैं और मुस्लिम समुदाय के शिक्षा पे काम करते हैं। मुस्लिम समुदाय के मस्जिदों तथा अन्य धार्मिक संस्थानों को बनवाने का काम करते हैं। वक्फ बोर्ड में डोनेशन कौन कर सकता है? कोई भी मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी निजी प्रॉपर्टी, अपने नाम के प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड में समर्पित कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। यह एक स्वैच्छिक ट्रस्ट है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। इसमें आप अपने स्वेच्छा के अनुसार दान दे सकते हैं। वैसे तो इसके अलावा मुस्लिम समुदाय में दान धर्म करने के लिए इसके अलावा एक और समूह काफी प्रचलित है जो ज़कात के नाम से मशहूर है। इस ज़कात में सक्षम लोग अपनी कमाई के साल में 2.5% लोग दान दे देते हैं, दान कर देते हैं, जिसे ज़कात कहा जाता है। वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है? वक्फ बोर्ड के पास काफी जमीन है, काफी संपत्ति है। इसके लिए वो निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक अपने बोर्ड को बना रखे हैं जो कि इन संपत्तियों को रख रखाव का विशेष ध्यान रखते हैं। अब बात करेंगे आखिर वक्फ बोर्ड इतने विवादों में क्यों घिरा रहता है। तो आरोप ये लगता है कि यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को काफी असीमित शक्तियां दे रखी है। यूपीए सरकार ने वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा के रूप में दे रखा है जो कि अन्य ट्रस्टों के उपाधि बहुत ऊपरी स्तर पे है। ये वक्फ बोर्ड की अधिकार दिया गया है कि वो किसी की भी संपत्ति को जांच करा सकता है, चाहे वो वक्फ बोर्ड की हो या नहीं हो। आरोप ये भी लगता है अगर किसी की भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपना संपत्ति दावा कर दे तो उसके उलट में सामने वाले को सिद्ध करना अब हमारी संपत्ति है, ये काफी मुश्किल हो जाती है। आगे ये भी विवाद होता है कि वक्फ बोर्ड जहां भी अपने कब्रिस्तान को घेर घेराव करता है वहां के आसपास की संपत्तियों को भी अपनी संपत्ति के दावा कर देता है। वैसे कानून तो यह कहता है कि वक्फ बोर्ड किसी दूसरे के निजी प्रॉपर्टी पर अपना हक अधिकार दावा नहीं कर सकता है, लेकिन आरोप ये लगता रहा है कि वक्फ बोर्ड जिसकी किसी के जमीन के ऊपर अपनी दावा कर देता है, अगर उसकी जमीन की कागज पक्की नहीं हो तो वक्फ बोर्ड को वहां पे
जमीन की कागज नहीं देनी पड़ती है, बल्कि वक्फ बोर्ड को जमीन हो जाती है। यह अधिकार एक्ट 85 के तहत वक्फ बोर्ड को यह अधिकार मिला है और वक्फ बोर्ड इस सब का काफी फायदा उठाता है। अब इसी सब को देखकर भाजपा सरकार यानी कि प्रेजेंट की केंद्र की सरकार एक प्रस्ताव पारित करने जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि पिछले जो भी वक्फ बोर्ड के जो भी असीमित शक्तियां थी, उस शक्तियां को कम करने की उसमें संशोधन रखा गया है। साथ ही सरकार का कहना है कि सभी बोर्डों का रजिस्ट्रेशन होना तथा वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है और सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी जमीन और संपत्तियों की जांच करवा सकता है। तो ये सब थी वक्फ बोर्ड से जुड़ी कुछ बातें जो हम सभी को जानना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।